अपनी तुलना कभी भूलकर भी दूसरों के साथ ना करें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करने से खुद को रोकना बहुत ही कठिन है। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और दक्षता को जांचना शुरू कर देते हैं तो हम सच में आगे बढ़ जाते हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बहुत ही आम बात है और इनसे जलन का अनुभव होना भी सामान्य गुण है। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं के बारे में सोचे बिना ही सिर्फ अपनी कमियों को सोच करके परेशान होते हैं तो समझ लो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये आपकी एक कमजोरी हो सकती है और यहाँ तक यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को भी कम कर देती है और इससे स्वयं आपको ही अपने बारे में बुरा लगने लगता है। तो आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। मित्रों, एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठ कर के रो रहा था। तभी वहाँ से गौतम बुद्ध गुजरते हैं। अचानक एक पानी की बूंद गौतम बुद्ध के चेहरे पर गिर जाती है। जब गौतम बुद्ध ऊपर को देखते हैं तो एक कौवा पेड़ पर बैठ कर के रो रहा था। अब गौतम बुद्ध ने उस कौवे से पूछा कि कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? अब कौवे ने गौतम बुद्ध से कहा, मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ काँव काँव करता रहता हूँ। लोग मुझे अपनी छत पर से भी भगा देते हैं और मुझे कोई पूछता तक नहीं है। अगर पूछता भी है तो सिर्फ श्राद्ध के दिन, वो भी मुझे जूठा खाने को मिलता है। ये कोई जीवन है? ऐसा भी जीवन किस काम का? ऊपर से मेरा रंग काला है। मुझे स्वयं ही अपना रंग देख कर के स्वयं पर घृणा होती है। अब गौतम बुद्ध कौवे से कहते हैं, आखिरकार तुम कैसा जीवन चाहते हो? इस पर कौवा कहता है, अरे जीवन तो हंस का होता है, शानदार जबरदस्त। पानी में रहता है, पानी में ही तैरता है और जीवन को कितने मज़े से जीता है। मुझे तो हंस जैसा बनना है। मुझे भगवान ने कौवा बना कर के मेरा जीवन खराब कर दिया। अगर मैं हंस बना होता तो कितना अच्छा होता। अब कौवे की बात सुनकर के गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। तुम सबसे पहले हंस के पास जाओ और उसके जीवन के बारे में पता करो। अब कौवा कहता है, ठीक है, आप यहीं पर रुको, मैं हंस से मिलकर के अभी आता हूँ। और इस प्रकार वो कौवा जो था हंस से मिलने के लिए चला गया। अब जब कौवा हंस के पास गया तो बोला, हंस भाई कैसे हो और आपका जीवन कैसा चल रहा है? आपका जीवन सबसे मस्त है, ऐसो आराम का जीवन आप जीते हैं। अब कौवे की बात सुनकर के हंस कहने लगा, अरे भाई, मेरा जीवन कोई जीवन है। मेरा सफ़ेद रंग भी ये कोई रंग है? ये तो कफन का रंग है। मैं पानी में रहता हूँ और पानी में ही तैरता हूँ। जब कोई मुझे देखता है और मेरी फ़ोटो खींचता है तो मैं फ़ोटो में भी नहीं आता। लगता ही नहीं कि मेरी फ़ोटो खींची जा रही है। मेरा भी ये कोई जीवन है? मेरा तो सफ़ेद रंग बहुत ही बकवास है। अरे भाई, सबसे अच्छा जीवन तो तोते का है, जिसका रंग भी हरा होता है। सब लोग उसे कितना पसंद करते हैं। अब कौवा कहने लगा, अरे हंस भाई, मैं तो अभी तक यही जानता था कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश होगे, लेकिन तुम तो बहुत ही दुखी हो। तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं तो सोच रहा था कि अपना रूप बदल करके हंस का रूप ले लूं। मित्रों, अब वो कौवा हंस की बात सुन करके वापस गौतम बुद्ध के पास आता है और आकर के कहता है कि मुझे हंस नहीं बनना, मुझे तो आप तोता बना दो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी फिर एक शर्त है, तुम सबसे पहले तोते से मिलकर के आओ और उसके जीवन के बारे में पता करो, फिर मैं तुम्हें तोता अवश्य बना दूंगा। मित्रों, फिर वो कौवा तोते से मिलने के लिए वहाँ से उड़ता है और एक ऐसे बाग में पहुँच जाता है जहाँ पर एक तोता बैठा हुआ था। अब वो तोते के पास में पहुँचता है और जाकर के कहने लगता है, अरे तोते भाई, तुम कैसे हो? तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी है, मस्त हरे रंग के हो, उस पर तुम्हारी चोंच ये लाल रंग की एक निखार लाती है। तुम्हारा जिस्म भी कितना मस्त है, लोग तुमको कितना मानते हैं, तुमको पालते हैं, मस्त मस्त खाने को मिलता है और कभी कभी तो तुमको लोग बादाम भी खिलाते हैं।
तुम्हारी ज़िंदगी कितनी प्यारी है, काश मेरी भी ज़िंदगी तुम्हारी तरह होती तो ज़िंदगी जीने का कुछ मज़ा ही आ जाता। अब कौए की बात सुनकर के वो तोता कहने लगता है, अरे कौए भाई, क्या मस्त ज़िंदगी है। तुम लोगों ने इस पेड़ के 4 चक्कर लगाए तो मैं तुमको मिला। तुम लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे हो। तुम जिस हरे रंग की तारीफ करने पर लगे हो वो हरे भरे पेड़ में मेरा हरा रंग दिखाई नहीं देता है। मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है। लोग मुझे पकड़कर ले जाते हैं और एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। मेरी सारी आज़ादी को वो हमेशा के लिए छीन लेते हैं। इस खुले संसार में मेरा भी मन उड़ने के लिए होता है, ये दुनिया देखने के लिए होता है, लेकिन मैं पिंजड़े में बंद होकर के बेबस हो जाता हूँ और फिर मेरा कोई बस नहीं चलता। कोई भाई, मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है। अब मित्रों, तोते की बात सुनकर के वो कौवा फिर से गौतम बुद्ध के पास आता है और कहने लगता है, मुझे तोता नहीं बनना, मुझे आप मोर बना दो तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मोर की ज़िंदगी के बारे में पता करके आओ कि उसका जीवन कैसा है। अब कौवा गौतम बुद्ध से कहता है, ठीक है, मैं अभी मोर से मिल कर के आता हूँ। और इस प्रकार कौवा मोर से मिलने के लिए वहाँ से उड़ जाता है और एक मोर के पास पहुँचता है और मोर से कहता है, मोर भाई, आपका कितना सुंदर रूप है, आपका जीवन तो बहुत ही मस्त है। जब तुम बारिश में नाचते हो तो लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए इंतज़ार करते हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं। लोग तुम्हारे कितने दीवाने हैं, तुम कितने खुश नसीब हो। काश अगर हमको भी तुम्हारी तरह मोर बनने का मौका मिलता तो हमारा जीवन भी कितना खुशहाल होता। अब कौए की बात सुनकर के मोर कहने लगता है, अरे कौए भाई, तुम मेरी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हो। मेरा जीवन मस्त नहीं है, मुझे बहुत सारी तकलीफ़ है। अब तुम गौर से सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो कौवा कहता है, हाँ, मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मोर कहता है, वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो आवाज़ एक शिकारी की है जो मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है। उस शिकारी ने मेरी माँ को भी मार डाला। तुम्हें नहीं मालूम, ये शिकारी हमें मार डालते हैं और हमारे पंखों को नोच लेते हैं और फिर इनको बाज़ार में जाकर बेचते हैं। हमें तो अपने जीवन के बारे में एक पल का भी नहीं पता कि कितने दिन का जीवन और है और किस घड़ी हमें मर जाना है। कौन शिकारी आकर के कब हमारा शिकार कर ले। अब मित्रों, कौवा मोर की बात सुनकर के वापस गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं बनना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तो कौवा कहता है कि मैं जिसके पास भी गया उसका जीवन मुझसे भी ज़्यादा बदतर है। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, कौए, तुम अपना जीवन मस्त जी रहे हो। आप जो भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस रंग रूप में हो, आप सही हो। किसी से अपनी तुलना कभी मत करो। भगवान ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया है, क्योंकि जो आप हो वो कोई और हो ही नहीं सकता। कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता है। इसीलिए आप अपने पर विश्वास करो और अपने जीवन में खुश रहो। किसी से अपनी तुलना कभी मत करो। भगवान ने आपको जो भी और जैसा भी बनाया है पूरी तरह से सोच समझकर ही बनाया है। मित्रों, गौतम बुद्ध और कौए के बीच में संवाद हो ही रहा था कि इन दोनों के बीच की बातें एक आदमी चुपचाप से छुप कर के सुन रहा था। वो भी अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। हमेशा दूसरों के बारे में देखता था, दूसरों के बारे में सोचता था कि उसका जीवन कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर है, वो बहुत बड़ा धनवान है, उसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और फिर दूसरों के जीवन को देख कर के हर समय निराश रहता था। अब वो व्यक्ति एकदम से बाहर निकल कर के आता है और गौतम बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, मुनिवर, मैंने आपके और कौवे के बीच की सारी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी हैं। आपने कौवे की समस्या को दूर कर दिया और रोते हुए कौवे को खुश कर दिया। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप मेरी भी समस्या का समाधान कर दो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने से कैसे रोकें, क्योंकि मैं भी हर समय दूसरों के जीवन के बारे में सोचता रहता हूँ और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारण है। मैं लाख प्रयास करने के बाद भी अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ।
अब गौतम बुद्ध कहते हैं, खुद को अपनी नज़रों से देखकर ही आप अपनी तुलना करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े और अपने बारे में विचारों को अच्छा करने के तरीकों को सीखें। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, इन बातों का पालन यदि नियमित करोगे तो निश्चित ही आप अपनी तुलना दूसरों के साथ भूल कर भी नहीं करोगे और फिर आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। नंबर 1, आप खुद को किस तरह से देखते हैं इस पर ध्यान दें। अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, इसके लिए पहले आपको अपने विचारों को जानना होगा। इस जानकारी के बिना आप इस मुख्य समस्या को नहीं पहचान पाएंगे। इस तरफ अपने कदम बढ़ा देने के बाद में आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो आपकी मदद कर सके। हालांकि एक बार आपको अपने उस व्यवहार के बारे में पता चल जाए जिसे आप बदलना चाहते हैं तो इससे आपको लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य मदद मिलेगी। नंबर 2, अपने आत्मसम्मान का आकलन करें। अपने बारे में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन करके आप अपने आत्मसम्मान का आकलन कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ अच्छे दिन होते हैं और कुछ बुरे दिन भी होते हैं और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हर दिन के हिसाब से बदलता जाता है। आत्मसम्मान आपके जीवन काल में ही विकसित होता है और आपके व्यक्तित्व की स्थिरता की ओर इशारा करता है। क्या आपका अपने बारे में कोई अच्छा विचार है? क्या आपके विचार अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं? यदि आप अपने ही आत्मसम्मान के लिए अन्य लोगों की ओर देखते हैं तो यही निशानी है कि आपको अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 3, अपने तुलनात्मक व्यवहार को पहचानें। तुलनात्मक व्यवहार तभी सामने आता है जब आप अपनी तुलना ऐसे लोगों के साथ शुरू कर देते हैं जो आपसे अच्छी स्थिति में हैं। अक्सर आप अपनी सकारात्मक या नकारात्मक विशेषताओं की खुद से ही तुलना करते हैं। कभी कभी सामाजिक तुलना आपके लिए मददगार साबित होती है, लेकिन नकारात्मक तुलनाएं आपके आत्मसम्मान को तोड़कर रख देती हैं। सकारात्मक व्यवहार का उदाहरण, जब आप अपने आप की तुलना किसी व्यक्ति की कुछ ऐसी विशेषताओं के साथ करते हैं जिन्हें आप खुद प्रोत्साहित करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की विशेषताओं को देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा है, तो आप उससे जलने लगते हैं। तो फिर जलने के बजाय आपको खुद को उसी की तरह बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उससे जलने से केवल आपका जीवन दुखी होगा। अब साथ में नकारात्मक व्यवहार का उदाहरण समझें। जब आप किसी व्यक्ति के साथ में सिर्फ इसलिए तुलना करते हैं क्योंकि उसके पास में वह चीज़ है जो आपको भी चाहिए, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से सिर्फ इसलिए जलते हैं क्योंकि उसके पास में एक नई कार है और आपके पास में पुरानी कार है, आप अपनी पुरानी कार से चलते हैं तो आप ये सोचेंगे कि हमें भी नई कार मिल जाए तो हमारा भी जीवन इसकी तरह हो जाए। इसलिए इस प्रकार की नकारात्मक बातों को कभी नहीं सोचना चाहिए और हमेशा संघर्ष करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं के बारे में ही हमेशा सोचना चाहिए। नंबर 4, तुलनात्मक विचारों या भावनाओं को लिख करके रखें। कुछ ऐसे विचारों को लिखें जिनसे स्पष्ट होता है कि आप किसी से अपनी तुलना कर रहे हैं। यदि ऐसा हो सके तो जैसे ही आपके मन में इस तरीके के विचार आएं तो फ़ौरन ही उन्हें लिख लें। इस तरह से आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तुलना से आपके मन में किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, इस बारे में विचार करें। हर उस भावना या विचार को लिखें जो आपके मन में आ रहे हैं। जब इन तुलनात्मक विचारों को आप एक जगह लिख लेंगे, फिर उन पर आप धैर्य से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे जलने की बजाय इसकी तरह बनने के लिए सकारात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 5, इस तरह का तुलनात्मक विचार कैसे आया, इस बात का पता करें। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी से भी तुलना नहीं किया करते थे और फिर यहाँ से लिखने की शुरुआत करें। धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा कि कब से आपके अंदर इस तुलनात्मक रवैये ने जन्म लिया। उदाहरण के लिए,
आप उस समय के बारे में सोच सकते हैं जब आप छोटे थे और अपने भाई बहनों से अपनी तुलना भी नहीं किया करते थे। तो आपको अनुभव होगा कि आपने तुलना की शुरुआत तब की जब आपको लगने लगा कि आपको उपेक्षित किया जा रहा है। आप यहाँ से तुलना के अन्य कारणों को जानना शुरू कर सकते हैं। अब अंत में मेरी बात को बहुत ही गौर से सुने। आपके पास में क्या है, हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार आपको इस तरह की अनुभूति हो जाए कि खुद की तुलना अन्य लोगों से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपनी सफलता के लिए कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने पास की चीज़ों पर ही अपनी खुशी व्यक्त करना शुरू कर देंगे, तो आप अपना ध्यान अन्य लोगों से हटा करके खुद पर केंद्रित कर सकेंगे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पास की कुछ सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने पर लगाएं। आपको खुद ही इस बात का अनुभव होने लगेगा कि आपका ध्यान अन्य लोगों से हट कर के आप पर ही केंद्रित हो रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जो भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग रूप में हैं, आप सही हैं। किसी से अपनी तुलना कभी न करें। भगवान ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया है, क्योंकि आप जो हो वो कोई और नहीं हो सकता। आपकी तरह कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो और अपने जीवन में खुश रहो। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। भगवान ने आपको जो भी जैसा भी बनाया है, आपके बारे में पूरा सोच समझ कर ही बनाया है। इसलिए आपके पास जो है उसी में खुश रहें और अपने जीवन को खुशहाल जिएं। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।